हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करेंगे। क्लास 12 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। टू बाइज डाइस आर थ्रोन टुगेदर। दो बाइज डाइस हैं जिनको थ्रो कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट डाई P6 1/2, पहली डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 गिवन है और अदर स्कोर्स बीइंग इक्वली लाइकली वाइल फॉर द सेकंड डाई। इसका मतलब क्या है? पहली डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है और बाकी अदर नंबर सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी होगी, जो भी बचेंगी 1 2 3 4 5। सेकंड डाई पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2 5 है, 2/5 एंड द अदर स्कोर्स आर इक्वली लाइकली। ये सब यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ऑफ द नंबर ऑफ वन सीन। जब इन दो डाइस को उछालेंगे तो उस पे कितने वन आएंगे, इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो क्योंकि वन के लिए पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डाई, पहली डाइस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स, 6 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है 1/2। तो आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर देन सिक्स, 6 के अलावा कोई भी नंबर आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अब उन सब की जो प्रोबेबिलिटी है इक्वली लाइकली है, यानी 6 के अलावा 1 2 3 4 5 सबके लिए 1/2 को बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 इंटू, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इंटू 1/5, 1/10। यानी पहली डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। ये ध्यान से समझने की बात है। तो 1 ना आने की कितनी होगी? फर्स्ट डाई पे 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/10, यानी 9/10। तो पहली डाइस पे हमने ये निकाल दिया कि 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और 1 नहीं आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब सेकंड डाई के लिए गिवन है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो सेकंड डाई पे 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/5। तो हमने दोनों डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल दिया है। अब क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं। लेट रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ वंस सीन, कि कितने वन आ सकते हैं। जब डाई को 2 बार थ्रो किया है तो क्लियरली x की वैल्यू 0 होगी। 0 का मतलब है कि 1 एक बार भी नहीं आएगा, 1 होगी या 2 होगी। तो अब हमें यहाँ पे 0 1 2 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो कैसे करेंगे? देखो x = 0 का मतलब है कि दोनों डाइस पे 1 नहीं आया। फर्स्ट डाई पे भी 1 नहीं आया, ऐसे लिख देता हूं ऊपर, और सेकंड पे भी 1 नहीं आया। तो फर्स्ट डाई पे 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी है 9/10, और सेकंड, सॉरी एक बार देख लेते हैं, हाँ, और सेकंड पे 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 3/5। तो ये हो गया 27/50। अब x = 1, 1 का मतलब एक पे 1 आया है। अगर हम देखें कि फर्स्ट पे 1 आया है तो सेकंड पे 1 नहीं आएगा, ठीक है? या फिर फर्स्ट पे 1 नहीं आया और सेकंड पे 1 आ गया, क्योंकि एक पे चाहिए। तो फर्स्ट पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/10, सेकंड पे 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 3/5। ये हम ध्यान से लिख लेंगे। फर्स्ट पे 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 9/10 और सेकंड पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 9 2 जा 18 और 3 21/50। फिर आएगा x = 2। इसका मतलब दोनों डाइस पे 1 आया है।
फर्स्ट पे भी एंड सेकंड पे भी। तो फर्स्ट पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है और सेकंड पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो ये हो गया हमारा 2/50। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। तो 0, 1, 2, 1 पे आया 27/50, 21/50 और 2/50। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर क्वेश्चन में मीन निकालना होता तो हम यहाँ पे मीन भी निकाल सकते थे। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ PI XI, इन सब के प्रोडक्ट का सम। तो ये क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।